नहीं नहीं, ऐसा न करो, ऐसा न करो। कहाँ जाऊंगा मैं? तंत्र के कटे हुए से सारे असर, गणंत के कटे हुए से सारे असर सब बाहर निकाल लिए जाएं। ओम बैलेंस। ये सब उठा कोई फेंक दिए जाएं जहाँ से भेजे गए थे, और वापसी के सभी रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएं। बैलेंस। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, चलो बैलेंस। ये आँखें खोलो, उठो लाल, अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। नहीं सूजन और निकाल ली जाए दिमाग से इनके, और आधी निकाल ली जाए। ओम बैलेंस। बस हरि हर हरि हर प्रसाद। सबसे घिन लगती थी, सबसे गंदगी है। अभी गंदगी लग रही है? अरे उनके पर्स से मुझे बहुत गंदगी लगती है। इनके पास गंदगी बहुत है ना? आओ आओ तुम आओ, उनके पर्स से मुझे बहुत गंदगी है। आओ, तुमसे तो इनको बहुत घिन लगती। इधर आओ। उनको ना बुलाइए मेरे पास। नहीं इनको ना बुलाएं, इतनी घिन है इनसे। आओ आओ जल्दी आओ। तुम बड़े घिना टाइप के आदमी यार। नहीं नहीं, सबसे ज्यादा घिना आदमी पूरे विश्व का ये हमेशा गुस्सा दिखाता मुझसे। ट्रंप के बाद यही है। बहुत गुस्सा दिखाता मुझे। ट्रंप के बाद सबसे घिना आदमी यही। आओ इधर, आओ बैठो इधर। देखो ये कितना सुंदर आदमी है। नहीं नहीं नहीं, शादी हुई थी? नहीं शादी नहीं हुई? नहीं, इससे शादी नहीं हुई? नहीं, मुझे इससे नहीं रहना इसके साथ। नहीं सीधे बोलता हूँ गुरुजी, तब भी मतलब जैसे कुत्ते की तरह, पागल कुत्ते की तरह पड़ जाती है। पागल कुत्ता की तरह? नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। हाँ, नहीं रहना, नहीं इनको नहीं रहना है। नहीं रहना, नहीं नहीं सोचो इतना घिना आदमी है ये, नहीं। विश्व का सबसे घिना आदमी। घर जाने का प्रोग्राम था, कहते घर जाके मैं सारा घर धो दूंगा, जब जहाँ जहाँ पर्स तुमने रखा है वो जगह पूरा धो दूंगी मैं। अब क्या चाहिए तुझे? बोल क्या चाहिए? इतना आतंक गुरुजी सब कुछ तो ले लिया मैं। कि कोई ऐसा चीज आज नहीं इसकी कि नौकरी धोए चली गई। मैंने फोन करके कह दिया नहीं करेगी ये, और तेरी भी नौकरी लेनी नहीं करने दूंगी। हाँ, नहीं नौकरी नहीं करने दो। नहीं, कि अपनी भी इसकी भी गुरुजी। आज मैंने कह दिया फोन करके हम कुछ नहीं करेंगे, इस्तीफा दे रहे हैं हम इस्तीफा दे रहे हैं। मुझे नहीं करना, ना मुझे स्कूल चलाना, ना नौकरी करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। कुछ नहीं। अरे यार ये तो बढ़िया काम शांति है। सोना है, शांति सोना इसके घर में मुझे। बस शांति के साथ। ये शांति कौन है? ये शांति कौन है? मैं नहीं जाने दूंगी इसको घर। मैं नहीं जाने दूंगी। ये सबसे गंदा है, सबसे गंदा। आह आह सुबह गुरुजी 6 बजे से दोपहर 2 बजे जाता है। अरे चुप घर करो, का काम इसका खत्म चुप करो। क्या मेरी बुराई करते हो? तो मैं सब भी बुराई करते हो, क्यों करते हो? ना किसी मेहमान को घर में आने देगी, ना भाई बहन किसी को भी नहीं घर में आने। क्यों है? क्यों? माशाल्लाह। यही ये सबसे बड़ा खलनायक। सब छुड़वा दिया। मुझे मुसलमानों से बहुत घिन लगता है, बहुत। ये मुसलमान है? इसके गांव में है। इसका विचार है क्या दोस्त? उसी गांव में रहता है। कोई अगर दरवाजे से निकल गया, हाँ। पूरा दरवाजा लाके सरफ साबुन से फिर धोना शुरू कर दिया। अरे शांत हो जाओ। अगर हम लोग भी बाहर भी गए, दरवाजे से निकले, शुरू हो गया फिर पाक 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 पाक। तो वो फिर सबसे सारा बुराई रास्ता करते रहते हो। घर पे भी यही हाल है, बुराई करना। यहाँ भी ना दीवार छो, फिर
छुओ ना। फिर वही ऐसे नहा फिर के वही साथ में बैठ फिर वही कहानी मेरे मतलब साथ। बिस्तर में न बैठो। बिस्तर गुरुजी ठंडी है, डर के मारे रजाई भी नहीं निकालते कि कब धुलवा ना दे। डर के मारे रजाई ना धुलवा दे। कोई खबर नहीं कि इसको मेरी धोना। वाइफ का भी ये हाल था। पूरा तांडव गुरुजी सोचो में क्या कि जाके तुमको धो देती रात में वो। चलो भाई तुम आओ, तुम्हारा काम हो गया पूरा आज। चलो भाई, नहीं ये जो नफरत करते हैं इससे घिन आती है देख के, ये तंत्र बाहर निकाल लिया जाए। ओ बाहर आओ, तुम भी बाहर आओ। ज्यादा सफाई पसंद वाले, बहुत सफाई मैं तो पसंद छुप गया था हैं? गौशाला पे जाके। छुप गए थे? आओ फिर। परसों लेके गया था मैं। अरे नहीं आओ बाहर, नहीं तुम भी बाहर आओ। नहीं अरे आते हैं। अरे बस करो बस, अब नहीं। आधा 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 आओ। आधा 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 तुम भी आओ। बस। तुम्हारा चश्मा ऐसा है कि तुमको गंदगी चारों तरफ दिखती है। नहीं हाँ हर तरफ गंदगी। हाँ सब हर तरफ सब। ये भी गंदा लग रहा है, मैं नहीं खाऊंगा। सब गंदे। ये भी गंदा है, मैं नहीं खाऊंगा। तुम भी बाहर आओ। नो आज बाहर आओ। और जो इसको बहुत भ्रमित करते हैं, हाँ हाँ हैं? मैं आरती नहीं करने देता हूँ इसको। ना हैं? पूजा पाठ जबरदस्ती आरती, जाती है, पूजा जबरदस्ती। पाठ, संकल्प। पूछ, मैं इससे कह रहा था दरबार से चलो भगो यहाँ से। पूजा पाठ कुछ नहीं यहाँ, ये नहीं ठीक करना नहीं है। होगी यहाँ। ठीक नहीं मैंने होगी। इससे कह दिया, आज खूब बुलाया इसको, इसको ऐसे भ्रमित किया। अकेले चुप चुप के खूब बुलाया। कल रात में माता जी क्या खूब रही, माता जी सुनी इसकी पुकार, और आज इसको ओ! टोकरी मिल गया। तुम भी बाहर आओ। नहीं नहीं नहीं, रहने दो मुझे, सब बाहर। मुझे रहने दो, मुझे रहने दो। मुझे इसको रहने दो। कमजोर करने वाले तंत्र हाँ शारीरिक हाँ रूप हम कमजोर बना दिए इसको। से। आओ नहीं करने बाहर। दे तुम भी कुछ चले भी। आओ। सब बाहर। नहीं करने देंगे इसको, हम कुछ नहीं करने देंगे। श्रृंगार। ना नौकरी ना स्कूल, सब तंत्र के कटे अवशेष सारे- बंद, सब बंद, कुछ नहीं अवशेष चाहिए। और सारे बस सब मुझे बाहर मरना, निकालिए ना। आत्महत्या कराना ओ! इसका, आत्महत्या कराना बस, श्रृंगार। आत्महत्या कराना बस बस। मैं किसी दिन लेके चले जाऊंगा इसको सरयू नदी में, अयोध्या बैलेंस। अयोध्या में इसको कुदा दूंगा। हम भी चलेंगे अयोध्या जी। बार बार गुरुजी कह रही मैं किसी दिन चले जाना। तुम लोग हम भी समझाओगे? चलेंगे भैया। ये मुझे घर से भगाता है, कहता चली जाओ, तब मैं चाकू निकाला इसको मारने के लिए। अब देखो हम भी चलेंगे, लेकिन एक बात है, अकेले नहीं जाने देंगे नहीं हम अयोध्या। अकेले जाएंगे। ना ना, ये सब चलेंगे जितने हमारे बैठे हैं, नहीं ये सब चलेंगे। नहीं, सब ना। लोग रोक लेंगे मुझे, हैं? रोक लेंगे सब लोग, सब पकड़ रोक लेंगे ले, मुझे। पकड़ लेंगे। अच्छा, बोलने सूजन नहीं निकाल देंगे लीजिए। इसको। इनकी खोपड़ी से सूजन निकाल लीजिए सर। ओम बाहर आओ। नहीं 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 80% ज्यादा सूजन निकाल लिया दिमाग से। नहीं नहीं निकाल सकते पूरे हो, शरीर से भी निकाल आपके लीजिए। बस की बात नहीं है। ओ! नहीं 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 ले आ अरे गई। अरे और तेरे की ओह! बैलेंस ले निकल गई। आप बताओ, बड़ा मुसीबत के काम है। ये 3 साल से पूरा आँख खोलो बेटा, बैलेंस। आँख खोलो, बैलेंस। आओ आगे आओ, आ जाओ बेटा, प्रसाद ले खा लो। खाते हैं तो मुझे खांसी आने लगती है, कोई बात, थोड़ी खाओ, नहीं आने देता। थोड़ी खाओ, थोड़ी खा लो। आपको नहीं आ रही खांसी? ऐसा लगता है जैसे कुछ फंस गया है, कोई बात नहीं। आप तो नहीं लग रहा फंसा हुआ है? लग रहा है। अभी लग रहा? इसको बाहर निकाल लिया जाए, जो भस्म निकलने में खांसी लाता है। ये खराश बाहर, भस्म को अंदर नहीं जाने देना चाहते हैं। भस्म खाना नहीं चाहते, बाहर आओ, आ जाओ। नहीं ओ आओ, संगार। इस तंत्र के कटे अवशेष सारे असर बाहर निकाल लिए जाए। अरे अरे मैं तो मर गया। बैलेंस। बाकी संकल्प जिसका जिसका ले रखा तोड़ दिया जाए इनका। टोटल ब्रेक, डबल ब्रेक। सब गंदगी बाहर आ गई जो अंदर से निकाल लीजिए बाहर। बैलेंस। सूजन थोड़ी और कम की जाए इनकी। ओम और कम, और कम की जाए। बैलेंस। बोलो नमः शिवाय। आँख खोलो बेटा, भस्म खाओ। देखिए सब अलग अलग तंत्र हैं। आप सोचो कि वही तंत्र भस्म नहीं खा रहा है, भस्म वो अलग हैं, वो अलग हैं। इधर वाले अलग, उधर वाले।
आप सब एक ही माने लेते हो सब लोग। बहुत बड़ी डायरी में होगी तभी नहीं। अभी ये अनुसंधान कहाँ हुआ? जी जी ये तो अब हो रहा है अनुसंधान। ये सब अलग अलग है। सब अलग अलग। अंदर पूरा उतार दिया बस हम। सूजन और कम, और कम सूजन, और कम कर दीजिए। अरे ओम, और कम कर दीजिए। ओ बैलेंस। क्या डाला है? आँख खोलो, बस हो गया। चल, हरी है। ये देखो आ गए पति देव तुम्हारे। मेरा दिमाग काम ही नहीं करता किसी भी चीज़ में। कोई बात, और दिमाग साफ कर दिया, अच्छा कर दिया है दिमाग। बैलेंस बैलेंस। तो हीरो बच्चों को भी मतलब किसी से भी मतलब कोई मतलब नहीं। कहें कोई रात को बात। तुम लोग सो जाओगे, हम रात को निकल लेंगे अयोध्या में जाके कूद जाएंगे। अयोध्या में रहते सब लोग? किस जगह थे हम घर? अयोध्या से 10 किलोमीटर रहता है। अयोध्या जी से 10 किलोमीटर दूर है। एक दिन आना है अयोध्या जी। जी आइए। वहाँ तमाम बाबा के जो भक्त हैं, जी 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 बहुत है। हैं हम लोग को बहुत लोग प्रार्थना है गुरु जी वहाँ वो ढोंगी लोग बैठे हैं, हैं, सच्चे बाबा नहीं है। सच्चे लोग, सच्चे बाबा नहीं। सच्चे होंगे। हम चाहते हैं आप वहाँ दरबार बनाइए। नहीं बिल्कुल बनेगा। बहुत लोग बर्बाद हैं, हम लोग तो यहाँ तक पहुँच गए, नाम का बच प्रभाव तो गए, होना चाहिए। और लोग नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, एक बहन जी आती हैं, वो तो बहुत प्रयासरत है कि वो कहती है हम ज़मीन दे रहे हैं, हमारी ज़मीन बना दीजिए आप। चाहिए थी उनको सफेद हमारी दाग। हाँ, सफ़ेद दाग थे जी जी महाराज जी उनको, पूरे शरीर में सफ़ेद दाग थे। लौकुश आश्रम बड़ा अच्छा परिवार है। सिद्धांत वहीं से है। हाँ हाँ, वो तो लौकुश आश्रम, राम की नगरी में लौकुश आश्रम होना चाहिए। यही लौकुश आश्रम है। जहाँ राम सीता वहाँ लौकुश आश्रम। बाबा का दरबार वहाँ होना चाहिए गुरु जी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो अब बेटा इनसे घिन तो नहीं आ रही है? नहीं, पर इनको गुस्सा बहुत रहता है, हर बात पे गुस्सा। ये गुस्सा आते रहते। हर बात मतलब कोई चीज़ जैसे आंखें बंद कर दे। मुझे जाए प्रॉब्लम भैया है, कुछ सही है ना। प्रसाद खाए पहले, खाओ। जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम आँख है, बंद, निकल दिया, छोड़ो, कट गया। गुरु जी जब उल्टा सीधा हरकतें करती थी तो बंदा गुस्सा आएगा कि खुश होगा उसमें। अब जाड़ा में रजाई अब देखो, नहीं जैसे चारों तरफ तुमको गंदगी दिखाई देती थी, जी। अब दिख रही गंदगी? अभी टोकन लिए थे, गंदा लग रहा था मुझे, अब क्योंकि ये दिए थे मुझे। अच्छा, टोकरे इन्होंने दिया तो गंदा हो गया। क्या करें, अब तो नहीं गंदगी लग रही किसी में। अपने दिमाग ये अब अच्छे लग रहे हैं। पता नहीं। अगर कहीं इनकी उंगली टच हो जाती थी मेरे हाथ से घर पे, हाँ, तो तो धोना है धुल लेते थे। वो भी सरफ 3 मरतबा। सर्फ से। हम 3 लूडो मेंबर खेल रहे होते हैं, अगर कहीं जैसे छू गया तो हम पे हटाओ क्या, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे कोई अंदर से कहे जाओ इसको धो लो, जब तक जाके इसको 2-3 बार धुले ना तब तक शांति नहीं झाड़ू मिलती। जो पोछा लगाती हैं उसको भी डेली एक बार पानी धुलेंगे, फिर 3 वाइपर से सरफ से ही खींचेंगे, धोना है। फिर उसको कपड़े से सारा पोछा मारेंगे। सरफ से झाड़ू भी सरफ से 3 मरतबा धोएंगे। झाड़ू भी धुलनी है सर्फ से। 3 बार। कच्ची जमीन है जो पोछा लगाते हैं मैं जब छोटा था उसको भी सरफ से ही धोना है। तो अपने मामा जी के उधर हम जाते थे, तो एक उनके पड़ोस में घर था, तो मैं देखता था वो जो पंडित जी थे बेचारे, उनकी पत्नी दिन भर धोती रहती केवल धोया करती थी घर दरवाजा। तो हम छोटे थे, हम सोचते थे भाई बहुत गंदगी इनके यहाँ है। सफाई वाली। एक दिन मैंने देखा वो बिल्कुल बगैर कपड़े के, और तो खुद नहा रही हो, पूरा पूरा धोए पड़ी, पूरा घर और बाहर तक एकदम नेकेड। तो हम लोग बच्चे थे, इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन लगा हो सकता, हमने कहा भाई नंगे होके धोए जाता हो। ये भी सोचा। हाँ, ये भावना तो मेरे भी मन में आती थी। आती थी ना भावना। चले जाए, भाग जाए, इनसे कहते थे कि हम पागल हो गए, मुझे जाने दो, कपड़े में भी कपड़े उतार फाड़ के चली के जाऊँ। और भाभी तुम्हारी इस तंत्र में एक खासियत होती, जो कपड़ा पहने ना उससे घिन आएगी, तो उतार के फेंक दो। अरे गुरुजी, गैस चूल्हा जो है, फिर अगर कपड़ा पानी उतार के का कहाँ ले चूल्हा जाएंगे तो पता 4 बार है? उसको कपड़ा उतार के ले जाएंगे सबसे पहले शीशे के सामने। इनको ऐसा लगेगा शीशे के सामने कपड़े उतार दो और शीशे के सामने खड़े हो अपना शरीर देखो, तो जो अंदर बैठा है उसको देखना है शरीर चेहरे एकदम पता नहीं भूत की तरह शीशे में या मोबाइल में से सेल्फी राम लो। राम है।
गुरुजी एकदम हाँ मोबाइल में मेरा फोटो चेहरा? की तरह एकदम कैसा चेहरा है? भूत की तरह। भूत की तरह चेहरा। वो भूत तो है ही अंदर, वो बैठा ही है। हाँ, वो उसको देखना है शरीर नग्न। ये ऐसे जैसे वो हैं, जैसे मरे साले, जैसे उनकी मानसिकता थी वैसे ही हैं। 3 साल से बेचारे हैं जेल। पूरी 3 साल जिंदगी से लाइफ बर्बाद हो गई। दुकानदारों को तो बड़ा लाभ हुआ, सर्फ और पीता। यहाँ तक कि और मैक्सिमम सब इसमें हैं, सब मुल्ले बैठे। अरे राम। खिड़की सैयद दरवाजा बैठे। सब मेरी उसके वाइफ तो सारे सब्जी सड़ भी गए धो लगे। एक ही दवाई भी जगह धोए 50 बार गए हैं, जो दवाई में लगा नोट दे, इनको नोट दो, नोट धो देंगे सर। हाँ गुरुजी पैसे धुल देते हैं। 500-500 का नोट लेके आते हैं एटीएम से, 2-3 बार सरफ से धुल के उसको ऐसे कपड़े धुल रहे हैं। कपड़े की तरह नोट धुल के सर्फ से 80 पैसे रस्सी धुल के जिसको सुखाए, किसी को छूने दवाई नहीं धोती देते। थी, मुझे टैबलेट धो दी। सब्जी लेके आते हैं, धनिया की पत्ती, अब जाके क्लियर हूँ। धनिया की पत्ती, जो भी सब्जी आ जाए सब्जी धो डालेगा वो ब्रश से, सरफ ऐसे डाल के फिर इसको टमाटर सर्फ में धो रहे हैं। में डाल के फिर पानी की रोटी 1 किलो सरफ 3 दिन चलता है, 3 नंबर में। 1 किलो सर्फ 3 दिन चलता है क्या इनके। करें गुरुजी? हम खुद ही समझाते हैं। चलो तो अब तो बचत हो गई यार तुम्हारी। 1 किलो सर्फ 3 दिन चल। घर से तो कहीं जाने का मन ही नहीं करता। कोई नहीं बेटा, सब बढ़िया है, ये सब स्कूल जाने समय का मन करेगा, सुबह नहीं 6 ड्यूटी बजे से करने का मन नलका चलाएंगी, समय है, दोपहर 2 बज हर जाता चीज़ था। इनको हारा भी नहीं लगता था कि हमें थक गई। समय है बेटा। वक्त बहुत बुरा चल रहा हम लोगों को। और वक्त में जो हैं? नवीन तो देखो हाँ, आपके जैसे कोई अपने आप भी कट सकता है कि आपको हाथ लगाना पड़ेगा। हम कहाँ हाथ लगाए हैं? तो आपको सहयोग तो ही है। कह रहे संकल्प करने से कट जाएगा गुरुजी कि आपके हाथ लगाए। हमने हाथ तो लगाए नहीं भैया। यहाँ के सिवा दुनिया में कोई ऐसा दरबार ही नहीं है। ये तंत्र करते हैं। बोलिए ये तंत्र नहीं कटेगा। आप सर सर के बल खड़े हो जाओ, ऐसा ये तंत्र नहीं कुछ कटेगा। और परेशान हो गए हम लोग। इक्को तंत्र कहूँ नहीं अरे हम लोग तो माइनर एक एक चीज़ जाके देख रहे हैं ना, कहाँ क्या है, कहाँ वशीकरण हुआ है, कहाँ किस पे प्रहार हुआ है, मकान पे हुआ है, ये गलंत है। अब गलंत थी, गलंत कटती ही नहीं है। अरे गुरुजी हमारा जमीन के अंदर जो चीज़ें गाड़ दी जाती है, आप दुनिया के बड़े से बड़ा तांत्रिक ले आओ जा, गलंत नहीं काट सकता, घर में आपके जाके नहीं काट सकता। एक लोग के पास गए थे, वो बोला 70 हवन करके नहीं काट सकता। तुम्हारी जमीन सारी खोदनी पड़ेगी हाँ, और जमीन खोदनी पड़ेगी। जितना बताया खर्चा कह रहा, तुम्हें खेत बाड़ी बेचकर भी इसका इलाज कराना पड़ेगा। मैं कह रहा तो मेरे को कहा लूट ठीक लेगा नहीं वैसे। कर, 15 लूट ही दिन लेगा। लगातार उसके फिर वहाँ पास से भाग हो आए। गए। हैं? 15 दिन लगातार हम इनसे कहते भी थे कि हम यहाँ नहीं ठीक होंगे। और वो बोला कि हमारा देखा केस, दुनिया में कहीं चले जाओ ठीक नहीं होंगे आप। अच्छा, ऐसा बता दिया है। ऐसे दे दिया। और घर खोदना पड़ेगा। जी। और एक पंडित जी पैसा हैं, कैसे बस्ती पैसा? जिला में रहते हैं? हैं। पंडित जी हैं, जिला बस्ती में रहते हैं। वो अपने मतलब एरिया में वाक सिद्धि के बड़े प्रसिद्ध हैं कि जो कहते हैं वो होता है। वाक सिद्धि है। जी। अच्छा, इसको इसी रक्षाबंधन वाले दिन देखे, कह रहे जो तुम्हारे ऊपर रहता है, दुनिया में कहीं चले जाओगे तुम, कोई ये हटा हटेगा नहीं नहीं। अच्छा, और भाई जो उनके जो क्या नाम, मैं तुम्हें कहा- छोड़ के दूसरे के ऊपर चला तब तक मैं जाएगा। आपकी वीडियो देख चुका था। मैं कहा उनकी बात को हटाओ। वाक सिद्धि है। झूठी माने। होती है बात सिद्धि। हाँ जब उस पंडित से मिलेंगे तो कहेंगे। कहते ना पंडित जी आपकी वाक सिद्धि गलत हो गई। हाँ नहीं, उनको जाके कह दो आप क्या है मेरे ऊपर देखो। नहीं वो ठीक है, उन्होंने देखी, उनका जितना ज्ञान है अपने ज्ञान परिपूर्ण है कि कहीं चले जाओ तो उनको भी पता नहीं। करौली सरकार दरबार बता देना, कहते ना पंडित जी दरबार एक ये भी है, तो वाक सिद्धि बोलने के पहले इसको जरूर देख लो एक बार। देख लो एक बार। ऐसे मुझे बैठाया और कहा आंखें वो बंद अपनी करो, नीयत बस शुरू हो गए हम ऐसे हिलना। कहा जो तुम्हारे ऊपर है किसी ने इसको कोई कुछ हटा नहीं किया सकता। है, रास्ते में मिला तुम्हें, जो तुम्हारे ऊपर कोई हटा भी नहीं सकता, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। और क्या है जो तुम्हारे ऊपर है, यहाँ रहोगी मायके में तो सबके ऊपर हो जाए। बस मेरी भाभियाँ थी, 3 दिन लड़ाई की खूब, और घर से कहीं भगा सबका- दी। सबका उसी अलग दिन अलग रहता है। भागते हम यहाँ चले आए। सबका अलग बच्चे अलग। मेरे कहे मम्मी नहीं जाना, पापा को आने दो। हमने कहा सारे लोग चले जाओ, हम अकेले 1 बजे रात में यहाँ पहुँचे हैं। करौली से अब ये बच्चा है, इस बच्चे को सिर्री बना दिया तो उसको 1 बिल्कुल, बजे रात में यहाँ पहुँचे, लॉकडाउन इस था। बच्चे को, भैया से कहा इस भैया बच्चे के- क्या स्थिति बनाई। बहुत बुरा जी, ये बच्चा खड़ा है नहीं एडमिट बेटा, करने वाली हालत हो गई। आपका मतलब इसको पागल कहने लगे लोग, ये पागल हो गया बच्चा। 4 खड़ा दिन है। हो गए थे, दिवाली लैट्रिन के एक बाथरूम दिन सब पहले बंद हो घर से गया। भागना पड़ा। और डॉक्टर ने भी बोला, सर्जन था कि लाके एडमिट कर दो, नहीं तो बहुत पछताओगे। ये बोले कि नहीं, हम तो करौली सरकार लेके जाएंगे। पहले जो फैजाबाद गुरुजी जैसे पहुंचे। कहेंगे वही होगा। अब वो देखो टनाटन खड़ा है बाहर, और श्रद्धा देखिए तब से ऐसे ही खड़ा है। बोलता भी नहीं था हम लोग। उल्टा बोलता नहीं था, यहीं आके बोला है। हाँ गुरुजी यहीं
बोला है, किसी से ये नहीं। यहीं बोला है आके? कुछ खा भी नहीं पाता था, चल भी नहीं पाता था, जैसे 1-2 चम्मच खाए तो सांसें ऊपर। यहीं पर आके खाना पीना शुरू हुआ। इधर आओ, इधर आओ, यहाँ आओ। फैजाबाद जब गए इस तारीख में गुरुजी आज हो गया घर पे, उस दिन आया था। अब देखिए ये बच्चा है, ये बैठे हैं, अब ये सुंदर हालत में आए हैं। अभी 90% हमारे देखे ठीक है, जो 10-5% हैं अभी वो भी क्लियर हो जाएंगे। थोड़ी एनर्जी और आ जाए इनको, हैं? देख रहे हैं? नहीं, गुमसुम बिल्कुल, किसी से बातचीत है नहीं, एकदम गुमसुम, ना हंसना ना बोलना, सर केवल हिलाता था, खाना है नहीं, कुछ भी को। केवल खोपड़ी हिलाता था बस। हाँ, गुरुजी ऐसे करता था। कितने साल खोपड़ी हिलाई इसने? 2-3 महीने से ऐसा ना। तो 3 महीना बिल्कुल है। ऐसे मैं समझे क्या हुआ इसको, चार- कोई या तो हम समझे कि हमारी परेशानी को देख के ये टेंशन में है कि पापा मम्मी परेशान है, तो चुपचाप अकेले बैठा रहता था। बोलता कब था जब हम दोनों लोग में लड़ाई होता, शांत कराने के लिए। तो बस, बाकी उस नहीं दिन प्लान बना कि इस बार बेटा मैं तुम्हें भी ले चलूंगा करौली सरकार। नहीं, हम वो भजन लगा दिए, क्या नाम है, अवहर नाचे घोड़ी नाचे। अच्छा। तेज नचा, क्या नाम है, लगाए हम बुफर में, मस्त हो गए। ये भी बगल में बैठा था, तो ये हमसे कहे कि करौली सरकार चलना। तो हमने कहा दीपावली हो जाए फिर चलते हैं, आप इसे चले जाना पंजाब, हम दोनों लोग, हम अकेले चले आएंगे। तो ये भी लेटा था, तो हमने कहा कि इनसे पूछो ये भी चलेंगे। तो ये कहे कि हाँ हम भी चलेंगे। सर हिलाए। उसी रात में 2 बजे ऐसा पेट में दर्द शुरू हुआ गुरुजी, उसी रास्ते हालत कि खराब हो इतना चिल्लाया, मम्मी बचाओ पापा बचाओ। गुरुजी दवा भी लेके आए, कुछ भी नहीं आराम, एकदम से आँखें बंद हो गई। 4 दिन लैट्रिन बाथरूम नहीं हुआ। फिर क्या नाम है, 4 दिन बाद बताया मम्मी ऐसा मेरा हाल है। अब सोचे रात में कहाँ जाएं हम। तब गाड़ी सुबह मंगवाए, फिर यहाँ आए। गांव के लोग कहने लगे, अरे क्या झाड़ फूक में फंसी हो तुम। कितने लोग का फोन आ रहा था, हमने किसी क्यों को झाड़ बताया फूक? अच्छा, बहुत लोग अभी ये लगता है कि करौली सरकार में कोई झाड़ फूक होती है। तो हमने कोई कहा- झाड़ फूक हुई? हमने उनसे कहा कि यहाँ झाड़ क्यों? फूक ये कुछ तो नहीं हम होता। लोग जानते कोई झाड़ फूक होती है? कहा कि वो फंसी हो, जैसे ये इनकी जो वो क्या नाम है सरदार की वाइफ फोन की कहने लगे, अरे तुम भी उसी चक्कर में फंसी हो और बच्चे को फंसा दी। हमने कहा आप फ़ोन रखो, हम आपसे बाद में बात करेंगे, ठीक है। हम जहाँ से ठीक हो रहे हम बच्चों को वहीं ले जाएंगे, हमें दवा जाके पैर न कहा थे फटी बवाई, पैर में फटी दवाई वो वो 1.5 का साल जाने दिमाग पीर का पर दवा आई। भी खाए, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं हुआ। दवा खाने से और बढ़ गया, एकदम पागल हो गए थे, शरीर यूँ भारी हो गया था। लेकिन 5 हवन करते ही हम इतने पतले हो गए। 5 हवन किया, पतली हो गई। 90 किलो वेट मेरा हो गया था। और जब ड्यूटी गए वहाँ किए, बहुत हाँ, ज्यादा वेट हो 59 किलो हुआ। आज का 90 से 60 हो गई। फट जाता था, कभी यहाँ फटा कभी कहीं फटा। क्या करें, हम बहुत ही परेशान हो गए। बस यही था कि कहीं जाएं डूब के मर जाएं। लास्ट मेरा यही चल रहा था कि मुझे मरने के सिवा कुछ दुनिया में है नहीं, ना नंबर- बच्चे हैं, ना नंबर? फैमिली है, ना कोई है, कुछ भी नहीं है, बस केवल मर जाओ। 730 मरने के 730? सिवा कुछ भी नहीं है, केवल मरो। गुरु जी असंभव कार भी मेरा असंभव कार भी मेरा हो गया था 5 हवन के बाद में। अच्छा। आपसे चर्चा किए थे उस दिन। हाँ, मेरी बताया। जमीन जो है महामहिम राजपाल के नाम हो गई थी, हाँ, लेकिन हम फिर वापस मिल गई। सारे जवाब दे चुके थे, सारे कानून के सलाहकार 3 वकील वकील सारे, लगे थे, सब ये कुछ नहीं हो नहीं। सकता है। अब वापस नहीं मिलेगी क्योंकि राज्यपाल उसमें चली गई। जी कह रहे पैनामा तो हो गया लेकिन दाखिल खारिज नहीं हो सकती। लेकिन जैसे 5वां हवन हुआ, दूसरे दिन वकील का फोन आया कि आपका काम हो गया। काम हो गया। वकील कहने लगे ये असंभव था, कैसे आपका काम हो गया। असंभव कह रहे काम जो तहसीलदार बार बार फाइल फेंकता था आपका, हैं? कह रहा जो तहसीलदार आपका बार बार फाइल फेंक देता था, ये नहीं हो सकता है। जो हमारी तहसीलदार कलम- बार बार फाइल फेंक देता जी, था। कि मेरी कलम फंस जाएगी, मेरी कलम फंस जाएगी, ये नहीं हो सकता। कहता उस दिन उसने तुरंत मान गया, कह रहा लाओ मैं साइन कर देता हूँ, तुम्हारा काम पहले होगा। हो गया, गांव के मुसलमान हैं, 1-2 लोग आए मुझसे इनके भी- बगैर गए हो गया काम। बस आपकी महिमा। चलो बढ़िया बेटा, फर्स्ट क्लास, खुश हो। गुरुजी एक जितनी श्रद्धा उतना काम। गुरुजी बाबा का स्लोगन ही। गुरुजी एक समस्या और थी मेरे। बोलो बेटा। जब हम घर में थे, अब तो नहीं, लेकिन पहले से तो मुझे मसान दिखता था घर में। आँख बंद करो, देख लें। कट गया बेटा, जो दिखाई देता था कट गया। पूरी शरीर मुझे दिखती थी उसकी। पूरा दिखता था ना, कट गया, बड़ी बड़ी आंखें, खूब भारी सा शरीर। कट गया। चलो खुश हो। हाँ मैं कोई एक आदमी खूब खुश हो, खूब खुश हो। नोट भी